नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड चार्ट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंसाइटफुल एंड इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे 6 चार्ट की स्टडी करेंगे जिनका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, और जो रेजिस्टेंस जो होता है ना, ओके, ये सारे चार्ट्स का जो सारे चार्ट्स हैं अपने रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे होवर कर रहे हैं। और कोई जो चार्ट है उसके अंदर टाइटनेस बेजिंग पैटर्न का हमें टेक्निकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। कोई चार्ट में हमें कप एंड हैंडल का टेक्निकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। और ये 6 चार्ट में से जो लास्ट वाला जो चार्ट है ना दोस्तों, उसने 9 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके ब्रेकआउट के बाद में अभी एक नया बेस बना के टाइटनेस बनाया है, और वो भी रेजिस्टेंस के वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो सारे चार्ट्स हैं ना, हम लोग इनको स्टडी करके लर्निंग लेने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें, ताकि आप इसका प्रॉपर लर्निंग और लाभ उठा सकें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ only and only made for educational learning and information purpose. This video is not a buy or sell recommendation on any stock or any chart. Please consult your investment advisor before buying or selling any stocks. Okay, so this is a disclaimer for saying that this is a learning video. It is not any buy or sell recommendation video. Okay, सबसे जो दोस्तों पहला चार्ट है वो मैं लेके आया हूँ, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ओके, तो अभी ये चार्ट मुझे क्यों पसंद आया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से डाउन ट्रेंड था और यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अभी ये जो पूरा जो आपका ट्रेंड है ना, इसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट में लगाता हूँ ना, तो यहाँ पे मतलब ये जो पूरा जो चार्ट है ना, इसके अंदर मैं स्विंग लो टू स्विंग हाई पकड़ रहा हूँ ना, तो ये जो 38% जो हमारा जो फिबोनाची का जो सीरीज़ है, ओके, उसके ऊपर ही ये जो हमारा जो चार्ट है वो रिट्रेस करता है और फिर वापस रिबाउंड करता है। अभी समझो कि ये जो आपको जो दिख रहा है वो 23% तक ही आया और वापस यहाँ से रिबाउंड कर गया। तो इसके अंदर इंटरेस्टिंग क्या बात है बताएं, ये जो चार्ट है ना वो 20 EMA 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इससे पता ये लगता है कि हमारा जो मोमेंटम है, जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम और जो मिड टर्म मोमेंटम वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा सेटअप बनाता है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो ना, ये देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पे भी एकदम प्रॉपर टाइटनेस था, ये देखो कितना मस्त टाइटनेस था। और फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। अभी क्या हो रहा है ना दोस्तों, ये चार्ट के अंदर ये देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इसने, ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, ओके, यहाँ पे लिया है, और अभी दोस्तों वापस अटेम्प्ट कर रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट करने की। ओके, और पिछला अगर 3 दिन का कैंडल देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये कोशिश कर रहा है कि ये रेजिस्टेंस के यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करें। ओके, इसका प्राइस एक्शन देख के हमें ये समझ में आ रहा है, टेक्निकल स्ट्रक्चर देख के। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो बुलिश क्रॉस ओवर हुआ था, ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नल था। तो यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर में क्या होता है ना, कि जो 20 EMA है वो क्रॉस करता है 50 EMA को नीचे से। ओके, तो यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर मिला। और यहाँ पे जो आपका जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, ओके, आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम एक्शन। देखो दोस्तों ये चार्ट के अंदर, इससे पता ये लगता है कि जो स्मार्ट मनी है वो भी इंटरेस्टेड है। ओके, क्योंकि ये वॉल्यूम हम नहीं बना सकते हैं। ओके, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ओके, और काफ़ी अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर दिख रहा है चार्ट का। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि ये चार्ट को अपने रडार पे रखिए, और ये जब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा ना, तो आपको इसको रिव्यू एंड स्टडी करना है फॉर योर लर्निंग पर्पस, ये चार्ट को। तो इसको आपको वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना है। दिस इज़ द फर्स्ट चार्ट। अभी हम लोग सेकेंड चार्ट का लर्निंग लेते हैं, ओके, एनालिसिस करते हैं। ये देखो, ये हमारा सेकेंड चार्ट है। अभी यहाँ पे भी अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो 20 और 50 EMA का जो बुलिश क्रॉस ओवर है वो यहाँ पे हुआ था। और अगर यहाँ पे देखते हो ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ओके, ये जो पूरा जो एरिया था इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप एरिया।
ओके, यहाँ पे बुल्स ट्रैप हो गए थे और यहाँ पे ना एक बार कोशिश की, ये प्राइस एक्शन नीचे आया 20 EMA के, लेकिन फिर वापस ऊपर की तरफ रिक्लेम कर लिया और यहाँ पे से यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर अभी देखो आपका जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, इससे पता ये लगता है दोस्तों कि ये जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कितना स्ट्रांग है, कितना बुलिश है। और अभी यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ओके, एंड यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस का फॉर्म की तरह एक्ट करेगा। और अभी दोस्तों ये जो आपको जो बुलिश कैंडल मिली था ना, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो ना तो लुक एट दिस, यहाँ पे कितना बड़ा वॉल्यूम एक्शन जनरेट हुआ था। इससे पता लगता है कि ये जो चार्ट है ना ये काफ़ी स्ट्रांग है, बुलिश लग रहा है। और ये जो आपको जो VCP टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, असेंडिंग ट्रायंगल, इसको बोलते हैं मिनी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये देखो, देखो ये ऐसा बनता है ये पैटर्न, मिनी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और अभी ये अपने रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे हैं, तो आपको इसको भी वॉच लिस्ट पे रखना है। और जब भी ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करें, यू हैव टू रिव्यू द चार्ट फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस, ओके। एंड अगेन ये देखो जो मैं टाइटनेस की बात बता रहा था, ये देखो यहाँ पे टाइटनेस देखो, ओके, और फिर ब्रेकआउट हुआ। आप देख सकते हो कि स्टॉक का मोमेंटम कितना अच्छा था। तो इवन यू हैव टू कीप दिस चार्ट ऑल्सो ऑन योर रडार। अभी हम लोग चलते हैं थर्ड चार्ट की तरफ। ये देखो, ये हमारा थर्ड चार्ट है, क्या हो रहा है देखो। और मज़े की बात बताऊँ ना, ये देखो मैं आपको इसके अंदर प्रॉपर मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताता हूँ। जब ये चार्ट ने यहाँ पे जो स्टेज 2 का ब्रेकआउट दिया था ना, तब से हम लोग इसको रिव्यू कर रहे हैं। ये देखो ये स्टेज 2 का ब्रेकआउट दिया, ओके, फिर यहाँ पे इसने मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया था, ये देखो यहाँ पे, ओके, और फिर ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट देने के बाद में वहाँ यहाँ से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इसने बुलिश मोमेंटम दिया। फिर यहाँ पे आई वुड से इसने वापस एक काइंड ऑफ ये देखो सिमेट्रिकल टाइप ट्रायंगल पैटर्न बनाया था जब भी हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे। ये देखो ये रहा। और फिर जब इसने ब्रेकआउट किया सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, और फिर वापस इसने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बताया। और अभी अगर आप इसको देखोगे, ये सारी चीज़ों के बीच चलते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वापस अभी ये टाइटनेस में चले गया है। ये देखो अभी ये वापस टाइटनेस में चले गया है और अभी ये टाइट रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो अभी रिसेंट का टाइटनेस ये है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी इसको आप कंपेयर करते हो निफ्टी 50 से, ओके, समझो यहाँ पे निफ्टी 50 लगाते हैं, ओके, ये देखो, तो निफ्टी 50 ने वन वे ट्रेंड किया है। तो इससे पता ये लगता है कि ये जो चार्ट है ना, ये जो पूरा जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था उसके साथ में चला, लेकिन चला नहीं है। लेकिन जब भी हमारा निफ्टी 50 का चार्ट वीक हो रहा था, तभी ये चार्ट वीक नहीं हुआ, ये टाइटनेस में ही फंसा रहा। तो अभी अगर आप इसकी कैंडल्स को स्टडी करोगे ना, और अगर आप इसके टाइटनेस को स्टडी करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये बोल रहा है कि मुझे रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है। ये इसका प्राइस एक्शन ही बता रहा है। ये देखो अगर आप इसके प्राइस एक्शन को स्टडी करते हो तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम एक्शन है ये भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अगर वॉल्यूम एक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है और अगर आपका कोई भी जो चार्ट है वो 20 EMA के ऊपर टाइटनेस बना रहा है और 50 EMA के ऊपर है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ट्रेंड है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है और वहाँ पे टाइट रेंज का काफ़ी बड़ा सा लंबी अवधि का एक एरिया है, इट मीन्स दैट्स अ गुड आई वुड से चार्ट टू कीप ऑन रडार, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है जो चार्ट को आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। तो दोस्तों जब भी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ओके, इसका जो रेजिस्टेंस है टाइट रेंज का ये वाला, तभी आपको ये चार्ट को रिव्यू एंड स्टडी करना चाहिए फॉर योर लर्निंग पर्पस, ओके। तो आप ये चार्ट को भी अपने रडार पे रखिएगा एंड काफ़ी अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका हमें दिख रहा है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ, ओके। और ये जितने भी दोस्तों चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, ये जितने भी चार्ट बता रहा हूँ इनका हम लोगों ने डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया है और हम लोग बनाया करते हैं। तो अगर आपको उसका वो टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट का एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ओके, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस मिलेगा। जो भी मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ वो रिपोर्ट के अंदर हम लोग बताते हैं, मतलब लिख देते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी ये है दोस्तों थर्ड चार्ट। और यहाँ पे आपको क्या पता लग रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? आपको इसके अंदर समझ में ये चीज़ आ रही होगी कि यहाँ पे ना बेरिश क्रॉसओवर हुआ था,
50 और 20 ईएमए का। ओके, और जब ये बेरिश क्रॉसओवर हुआ तो प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आने लगा, और यहाँ पे देखो लाइक लोअर लोस लोअर हाइस, लोअर लोस लोअर हाइस एंड लोअर लोस लोअर हाइस। दोस्तों आपको एक चीज़ का आपको हमेशा लर्निंग लेना है और ध्यान रखना है कि जब भी आपके लोअर लोस और लोअर हाइस नए बनने बंद हो जाए और यहाँ पे अगर प्राइस ऐसे साइडवेज में जाने लग जाए, जैसे यहाँ पे जाने लग गया था, ओके, तब आपको समझ लेना है कि शायद ये जो डाउन ट्रेंड है ना, ये एंड होने को आ रहा है, क्योंकि नया लोअर 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 हाई नहीं बन रहा है और वो साइड रेंज में चले गया है और कंसोलिडेशन जोन में चले गया है। और वहाँ पे अगर वापस वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आता है, वॉल्यूम एक्शन आपको दिखता है और जो मिड टर्म और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो आपको समझना है कि उसका सेटअप वापस इंप्रूव हो रहा है। जो बेरिश सेटअप था वो बुलिश सेटअप में कन्वर्ट हो रहा है और उसका सेटअप इंप्रूव हो रहा है, और यहाँ पे आप सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही है। ओके, अभी मैं इसको हाइड करता हूँ, ये मेरे को आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस के टाइप दिख रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया इसने, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और दोस्तों अभी यहाँ पे ये नया अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे आप ये वॉल्यूम एक्शन देखो, ये वाले दिन, इससे हमें पता ये लगता है कि जो स्मार्ट मनी है वो भी इंटरेस्ट दिखा रही है, क्योंकि ये दिन हमें टाइटनेस का भी ब्रेकआउट मिला था, ये जो बॉटम सपोर्ट के यहाँ पे था, और फिर इसका जो मेन रेजिस्टेंस एरिया है अभी यहाँ पे आके ये ट्रेड कर रहा है। और ये आपकी जो लाइन मैंने बनाई है ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, ओके, जहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो अभी फिर हमें ये चार्ट को रिव्यू एंड स्टडी करना चाहिए फॉर अवर लर्निंग पर्पस। तो ये चार्ट भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसको भी आप अपने रडार पे ज़रूर रखिएगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। ये चार्ट डिस्कस करूँ, वापस मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जितने भी हम लोग चार्ट की स्टडी कर रहे हैं ना फॉर अवर लर्निंग पर्पस, ये सारे चार्ट्स का हम लोगों ने डिटेल एक टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बना के रखा है। अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, ये देखो, ये है हमारा 5th चार्ट, और वापस मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो 5th चार्ट आपको जो दिख रहा है, ओके, रुको मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है। ये देखो, ये रहा रेजिस्टेंस लाइन। ओके, तो यहाँ पे है ना, हमें जो पैटर्न दिख रहा है ना, तो अगर आप इसको स्टडी करो ना, तो अब पहले हमें ऐसा लग रहा था कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, लेकिन फिर इसने एक नया एक और हैंडल बनाया है। ओके, तो फिर ये जो पैटर्न है ना, ये कप एंड हैंडल से अब असेंडिंग ट्रायंगल में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि एक से ज़्यादा हैंडल बनता है और हमारा ये जो स्विंग लो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाता है, तो इसको फिर हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, ना कि कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, और अभी दोस्तों वापस एक ये बुलिश मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, बुलिश मोमेंटम में है, और आपको ये चार्ट को ज़रूर अपने रडार पे रखना चाहिए। ओके, और अभी अगर आप यहाँ पे इसका वॉल्यूम एक्शन भी स्टडी करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा वॉल्यूम एक्शन है। ओके, जिससे हमें एक लर्निंग मिलता है कि ये जो पर्टिकुलर आपका जो चार्ट सेटअप दिख रहा है ये स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। ओके, और अभी रिसेंटली ये जो बुलिश मोमेंटम आया है, यहाँ पे वॉल्यूम के बार्स आप देख सकते हो, इनकी साइज़ देख सकते हो, जिससे आपको एक सिग्नल मिलेगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद द प्राइस एक्शन। ओके, और अभी ये जो मैंने ऊपर का जो रेजिस्टेंस लाइन बनाया है, अगर यहाँ से अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको ये जो चार्ट है ना स्टडी एंड रिव्यू करना चाहिए फॉर योर लर्निंग पर्पस। ओके, तो इसको भी आप अपने रडार पे रखिएगा। ओके, और इसको आप वॉच करते रहिएगा, ये चार्ट को भी। ओके, और अगेन आप ये जो चार्ट है, अगर आप इसमें 200 EMA लगाते हो, आप कुछ भी लगा के देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो चार्ट है टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और हमारे जो सारे जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं जो 9 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है और वहाँ पे उसके ऊपर जाके एक नया टाइटनेस सेटअप बना रहा है। ओके, तो ये चार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, और ये चार्ट डिस्कस करूँ, वापस मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जितने भी हम लोग चार्ट की स्टडी कर रहे हैं ना फॉर अवर लर्निंग पर्पस, ये सारे चार्ट्स का हम लोगों ने डिटेल एक टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बना के रखा है। अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, ये देखो, तो ये देखो, ये वाला चार्ट देखो, अभी इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको समझ में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे इसका IPO आया था। ओके, यहाँ पे जाके इसने हाई बनाया,
फिर इसने एकदम से आई वुड से बेरिश मूव दिया, डाउन ट्रेंड बनाया। ओके, डाउन ट्रेंड के बाद में दोस्तों ये जो मैंने लाइनें लगा के रखी है ना, ये आपको लाइनें बता रही है कि ये स्विंग लो बनाया, फिर यहाँ से वापस इसने ट्रैवल किया ऊपर के साइड। ओके, बुलिश मोमेंटम, फिर वापस ये नीचे आया। ओके, और फिर इसने सेम जगह पे इसने एक सपोर्ट लिया। ओके, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया बन चुका था, ये है ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका था। और फिर वापस एक ऊपर की तरफ का मोमेंटम दिया और वापस नीचे आया और एक नया स्विंग लो बनाया। तो इससे क्या हुआ ना कि जो आपका जो पूरा जो ट्रेंड था वो वापस नेगेटिव हो गया। लेकिन फिर हुआ क्या कि फिर यहाँ पे से इसने एक नया ये ट्रेंड बनाना स्टार्ट किया, हायर हाइज एंड हायर लोस का। अगर आपको दिखाऊं ना मैं, तो ये देखो, लुक एट दिस, ये देखो, हायर हाइज हायर लोस, हायर हाइज हायर लोस। और अब फिर यहाँ पे है ना, ये जो आपको जो दिख रहा है ना, ये 9 इयर्स के रेजिस्टेंस का इसने ब्रेक किया है। और जब भी ये बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल बनाया है, ओके, और यहाँ पे ऐसे जो पूरा जो बुलिश स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आएगा दोस्तों कि कितना टेक्निकली बुलिश लग रहा है। और यहाँ पे जो पूरा जो मूव आया है ये कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से आया है। तो इससे पता ये लगता है कि फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है कंपनी के अंदर फ्रॉम द फंडामेंटल पर्सपेक्टिव एनालिसिस। ओके, फंडामेंटली कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर चेंज हुआ है, जिसके कारणवश, ओके, जिसके बदौलत ये हमें एक बुलिश मोमेंटम और ये स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिला है। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये देखो, ब्रेकआउट तो दे दिया है, और ये जो ब्रेकआउट दिया ना, यहाँ पे आप वॉल्यूम एक्शन देखो, यही तो मुझे आपको बताना था दोस्तों। तो इससे पता ये लगता है कि जो स्मार्ट मनी है वो भी एक्टिव है, ओके, ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। और अभी ये जो टाइट रेंज बना है, ओके, इसको हमें आई वुड से बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। और अगर यहाँ से ये जो टाइटनेस का अगर आपको ब्रेकआउट दिखता है, तो आपको फिर स्टडी एंड रिव्यू करना चाहिए दिस चार्ट फॉर योर लर्निंग पर्पस। जैसे कि यहाँ पे टाइटनेस का ब्रेकआउट हुआ था, ये देखो, फिर कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना। यहाँ पे टाइटनेस का ब्रेकआउट हुआ था, फिर कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना। वही तरीके से अभी दोस्तों ये एक लाइक मिनी असेंडिंग ट्रायंगल टाइप या फिर फ्लैगिंग स्ट्रक्चर बोलो, ओके, अभी यहाँ पे वापस टाइटनेस बना रहा है राइट आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन। तो आपको इसको अपने रडार पे ज़रूर रखना, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद में जो टाइटनेस आया है। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, तो ये जो किताब है ना मेरा, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है, एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। ओके, तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें किताब में मिलेगी। तो आप अमेज़ॉन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए, अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी वैल्यू दे पा रहा हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे हैं। और दोस्तों एक क्रिएटर के लिए ना, ओके, जो बेसिकली जो वीडियो क्रिएट करता है यूट्यूब के ऊपर, उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है लाइक एंड कमेंट्स। दोस्तों आपके जो कमेंट्स हैं ना, मैं खुद पर्सनली रिव्यू करता हूँ, मैं रिप्लाई करता हूँ, और उससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर ग्रेट इंसाइटफुल कंटेंट फॉर यू गाइस। एंड अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को लाइक स्टॉक मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, तो ये वीडियो उनके साथ में शेयर कर सकते हो एज अ लर्निंग वीडियो। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप वो लोगों में से हो जो लंबे अवधि से, लंबे समय से हमारे वीडियो देख रहे हैं एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देन फिर आप किसका वेट कर रहे हो दोस्तों? क्या मैं आपको बोलूँ एंड देन आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ, मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? प्लीज़ गाइज डोंट डू दैट। I know you guys are very trustworthy to me and you guys are finding value in my videos, then please don't forget to subscribe this YouTube channel. आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।